महाराष्ट्र में कल निकाय चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर मालेगांव मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मालेगांव मॉडल से देश भर में यह संदेश गया है कि मुसलमान अब तथाकथित सेकुलर दलों को नहीं, सिर्फ अपनी कौम को जिताएंगे। मुस्लिम मतदाता सिर्फ उस दल के साथ जाएंगे जिसके नाम में इस्लाम होगा, जिसकी कमान किसी मुस्लिम नेता के हाथ में होगी। मालेगांव नगर निगम में 84 सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा 35 सीटें इस्लाम पार्टी ने जीती। इस इस्लाम पार्टी का नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज मालेगांव मॉडल के साथ इसका भी बार बार जिक्र होने वाला है। इस्लाम पार्टी के बाद जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है, जिसे 21 सीटें मिली हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट को 18, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। यानी मालेगांव में 70% सीट सिर्फ 2 पार्टियों को मिली। वो दोनों पार्टियां कौन हैं? ये वो हैं जिनके नाम और पहचान सीधे सीधे इस्लाम और मुसलमान से जुड़े हैं। बाकी सारी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी कथित सेकुलर पार्टियां भी हैं, वो भी हाशिए पर चली गई। कांग्रेस और एनसीपी का तो यहां पर मेयर भी रहा है, लेकिन कांग्रेस को 3 सीटें मिली और एनसीपी को तो वो भी नहीं मिल पाई। कुल मिलाकर मालेगांव के चुनावी नतीजों का निचोड़ यह है कि मालेगांव में नए स्तर पर सांप्रदायिक गोलबंदी हुई, लोकल पार्टी का उदय हुआ और सेकुलर पार्टियों की विदाई हो गई। इसी के बाद मालेगांव मॉडल की चर्चा होने लगी। पॉलिटिकल पंडित इसे अलार्म के तौर पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने अब सोच लिया है कि सेकुलर दलों के बजाय अब वो उन्हीं को वोट देंगे जो मुसलमानों की पार्टी है। मालेगांव से ये एक बड़ा संदेश गया है, इसलिए आज हम मालेगांव मॉडल का विश्लेषण करेंगे। देश को ध्यान में रखते हुए हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मालेगांव में सबसे ज्यादा सीट इस्लाम पार्टी को मिली। ये जो इस्लाम पार्टी है, ये एक लंबे चौड़े नाम का शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम ध्यान से सुनिएगा, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। फिर से एक बार सुनिए, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। इतना लंबा अंग्रेजी नाम है जिसका सीधा हिंदी अर्थ बताने के लिए शायद पार्टी के नेताओं को भी डिक्शनरी देखनी पड़े। लेकिन यह नाम कोई संयोग नहीं है, यह 100% मजहबी राजनीति का कट्टर प्रयोग है। इस पार्टी का इतना लंबा नाम रखने का उद्देश्य भी सिर्फ यही है कि इसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम हो और यह सीधे अपने लक्षित वोटर को संदेश दे। इसलिए आप इस पार्टी के नाम को बौद्धिक पाखंड की श्रेणी में भी रख सकते हैं।